अगर आप अभी यंग एज में हो, अर्निंग शुरू हुई है और फैमिली के खर्च के बाद फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा सेव करना चाहते हो ताकि महंगाई आपके पैसे को पीछे ना छोड़ दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 आ गया है और बहुत से लोग आज भी या तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कहाँ से स्टार्ट करें। किसी को लगता है इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, तो किसी को ऑनलाइन फ्रॉड का डर होता है और किसी को लगता है पैसा कम है इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। लेकिन सच ये है, अगर कोई सही नॉलेज के साथ स्टार्ट करता है तो छोटी सी अमाउंट से भी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा और एंड में कौन से ऐप यूज़ करना सही रहेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा जो बिगिनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब चलिए 2026 के बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो मेन तरीके होते हैं। ऑप्शन 1, डायरेक्ट स्टॉक या इक्विटी, यानी कंपनी के शेयर डायरेक्ट खरीदना। इसमें हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप बिगिनर हो और मार्केट का एक्सपीरियंस कम है तो बिना समझ के डायरेक्ट स्टॉक लेना रिस्की हो सकता है। ऑप्शन 2 है म्यूचुअल फंड। बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन होता है, जैसे इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। यहाँ SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना सबसे सेफ और डिसिप्लिन्ड तरीका होता है। तो स्टॉक मार्केट से पहले ग्रोथ मिलती है, लेकिन पूरा पैसा सिर्फ यहाँ लगाना सही नहीं होता है। हर इन्वेस्टर को थोड़ा बैलेंस चाहिए और इस बैलेंस के लिए अब हम बात करते हैं सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट की। बॉन्ड्स और डेप्थ इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए होते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टेबल रिटर्न प्रेफर करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट बॉन्ड्स बाय कर सकते हो या फिर डेप्थ म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, जैसे लॉन्ग टर्म डेप्थ फंड और शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। अब जब स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी है जो सालों से लोग ट्रस्ट करते आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड हमेशा से एक ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट रहा है, खासकर जब मार्केट वोलेटाइल होता है। 2026 में आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड ETF के थ्रू, गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू या सोवराइन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू। फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ये डिजिटल ऑप्शन सबसे ज़्यादा सेफ और कन्वीनियंट होते हैं। अब तक हमने इंडिया के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखे हैं, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रहना ज़रूरी नहीं है। अब आप US और ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके ऑप्शंस हैं ग्लोबल ETFs खरीदना या ग्लोबल या US बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इससे आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाइड हो जाता है और सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रहता। अब चलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखते हैं। कभी भी सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट न करें और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और एक छोटा सा इमरजेंसी फंड भी रखें। जल्दी रिच बनने के चक्कर में कभी भी गलत डिसीजन ना लें। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें और कहाँ करें। 2026 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा सेबी रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड ऐप ही यूज़ करें। बिगिनर फ्रेंडली पॉपुलर ऐप्स हैं जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन एंड मेनी मोर। इन ऐप्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो, स्टॉक और ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड और बॉन्ड भी बाय कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, रिटर्न से पहले सेफ्टी और सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।